फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस माय नेम। स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। एमपी में, मध्य प्रदेश में या प्राइवेट कॉलेजेस में तुम एडमिशन ले रहे हो तो यहां पर क्या होता है ना कि यार देखो, मध्य प्रदेश में स्पेशली अगर तुम प्राइवेट कॉलेजेस में ले रहे हो तो स्कॉलरशिप प्लस XYZ अमाउंट पे एडमिशन हो जाता है कि भाई साहब 30,000 दे देना, स्कॉलरशिप प्लस 30,000, स्कॉलरशिप प्लस 15,000, स्कॉलरशिप प्लस 10,000, स्कॉलरशिप प्लस 20,000। और ऐसे में बच्चे कर क्या देते हैं कि अपना रजिस्ट्रेशन कर देते हैं XYZ, मतलब 2,000 रुपए, 5,000 रुपए और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं कि ले ठीक है, स्कॉलरशिप प्लस इतने में हमारा एडमिशन हो गया। कहां? उस कॉलेजेस में, उस ब्रांच में। लेकिन थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। देखिए, दैनिक भास्कर की न्यूज भी यही कहती है कि CLC कॉलेज लेवल काउंसलिंग में दाखिला लिया तो नहीं मिलेगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, राइट। अगर यहां पर स्कॉलरशिप नियमों में बदलाव, अब इंटीग्रेटेड प्रक्रिया से दाखिला लेने वाले SC ST OBC वाले बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी, OBC वालों को कितनी मिलती है? 30,000, राइट। तो अगर 30,000 मिल रही है तो आपको जो 30,000 मिलती थी वो आपको नहीं मिलेगी। SC ST वालों को मान लीजिए 60,000 मिल रही है तो फिर वो नहीं मिलेगी। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। तो जब भी किसी प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लो तो वो क्या करते हैं, आपके बिहाफ में चॉइस फिलिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस CLC में ही करते हैं, एडमिशन में ही CLC देते हैं। उनका रखने का मकसद ये होता है क्योंकि पहले तो उन्हें राइट होता ही नहीं है, किसी भी कॉलेज को CLC से पहले राइट ही नहीं होता है एडमिशन देने का। किसी भी प्राइवेट कॉलेजेस को किसका राइट होता है? DTE का। तो DTE क्या करती है? पहला राउंड करती है, पहले राउंड के बाद क्या करती है? दूसरा राउंड करती है। दूसरे राउंड के बाद भी अगर सीटें बचती है तब जाके ये बोलते हैं कि ठीक है, एक काम करो, अब हमारे बस की नहीं है, आप अपने लेवल पे काउंसलिंग कर लो। तो उसको हम बोलते हैं कि कॉलेज अपने लेवल पे काउंसलिंग कर ले, तो उसी बोलते हैं कॉलेज लेवल काउंसलिंग, राइट। सो अब जब कॉलेज लेवल काउंसलिंग करता है तो कॉलेजेस वाले 4-4, 5-5 महीने पहले ही से, मतलब जनवरी फरवरी में ससरी 2000, आपने जब यहां पर JEE मेन का वो दिया होगा ना एग्जाम, तब से ही लोगों की फाइलें बना बना के रख ली, राइट। 1-1 हजार, 2-2 हजार रुपए ले लिए कि भैया ये रजिस्ट्रेशन चार्ज देखो, हमारा कोई चार्ज नहीं है वो। अब एडमिशन कब करेंगे? उनको परमिशन कब मिल रही है एडमिशन की? उनको मिल रही है CLC में। CLC में कब? जब CLC की होगा। लेकिन ये नियम क्या कह रहा है कि CLC में तुम गए तो तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब तुमसे उन्होंने वादा क्या किया है, कमिटमेंट क्या किया कि आ जाओ भैया, स्कॉलरशिप प्लस 10,000 रुपये देना। क्या देना? स्कॉलरशिप प्लस 10,000 रुपए, स्कॉलरशिप प्लस 20,000 रुपए, या स्कॉलरशिप प्लस 15,000 रुपए में तुम्हारा एडमिशन हम कर देंगे, या 5,000 रुपए में। तो ये सोच के तुमने ले तो लिया, या उन्होंने बोला ओनली स्कॉलरशिप में एडमिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली स्कॉलरशिप में। लेकिन जब तुमने एडमिशन लिया तो भाई साहब क्या हुआ? उस टाइम तो तुमने कहा था कि ठीक है भैया, पापा से भी बात हो गई, मम्मी से भी बात हो गई, ताऊ जी से भी बात हो गई, मामा जी ने कहा ठीक है 15,000 की बात है, हम रुपया कर देंगे, दिक्कत नहीं। अब जब इन्होंने यहां पर तुमने एडमिशन ले लिया, सारी चीजें ले ली, तो वो अब यहां पर क्या लिख रहे हैं कि देखो भैया, स्कॉलरशिप तो तुम्हारी 30,000 आएगी, हमने तुम्हारा एडमिशन 40,000 रुपए में कर दिया, मात्र 40,000 रुपए में। अब तुम्हें 40,000 रुपए मिलेंगे। तो जिनका भी एडमिशन अगर ऐसा हुआ है 40,000, 50,000, 60,000, बात क्लियर करो। सर स्कॉलरशिप प्लस की बात होगी, यहां पर बात नहीं होगी 40 की, यहां पर बात नहीं होगी 50 की, क्योंकि भाई साहब आप जो कर रहे हो उसके थ्रू तो स्कॉलरशिप आनी नहीं है। कॉलेज सियाना है, देखिए ये यहां पर सियानापंती कर रहा है और आप उलझ जाओगे। तो आप भी बनिए सियाने, आप भी बनो होशियार। देखो, अगर अवेयर रहोगे, सारी चीजें रहोगी तो तुमने क्लियर बात करो। प्राइवेट कॉलेजेस में तो जाओ, जाके बैठो, हाँ कितना, सीधी सी बात करो, आपके राइट की बात है, देना हो दो, नहीं देना हो मत दो, राइट। क्लियर? समझ में आया? देखो, कुछ एक दुक्का कॉलेजेस को छोड़ दे और CS जैसी ब्रांचेस के बाद छोड़ दे, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ए भाई पड़ी पड़ी फिर रही है, ए भाई पड़ी पड़ी फिर रही है, राइट। तो सीधी सी बात करना है आपको, जाके पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर करना है, सर स्कॉलरशिप प्लस ये। और एक जो आपने यहां पर लिखा है कि आपको क्लियरली लिख देना है कि सर वहां पर किसी भैया के साथ जाओ। अभी बरसाती मेंढक में बहुत सारे भैया निकलेंगे, हाँ ये भैया के भैया भी निकलेंगे, भैया के दोस्त निकलेंगे, पता नहीं कहां कहां से भैया टपकेंगे अभी। तो अलग अलग तरह के भैया आएंगे। ये एक ताऊ जी के लड़के के भैया, दोस्त के भैया, और जो हमारे दोस्त के भैया हैं, और ये तुम्हारे जो भैया वहां रहते हैं उनके भैया के भैया हैं, राइट। ऐसे कर करके इतने भैया, ऐसे कर करके इतने दोस्त निकलेंगे अभी, राइट, एडमिशन कराने के लिए। दैट्स कॉल्ड एजेंट, दैट्स कॉल्ड
क्या, दलाल। सो वो जो निकलेंगे बेसिकली वो भी ऐसे ही करेंगे कि यहाँ पर स्कॉलरशिप प्लस इतना, स्कॉलरशिप आपको तो रिटर्न में लेना है, राइट, बिल्कुल क्लियरली देखना है कि भाई साहब यहां पर ऐसा ना हो स्कॉलरशिप प्लस होगा तो स्कॉलरशिप प्लस लिखा में लेना है, भैया की बात नहीं माननी है, वहां पर जाओ क्लियरली बोलो, टीचर कह देता है हाँ स्कॉलरशिप प्लस, नहीं बाबा दिखाओ फाइल, फाइल में क्या लिखा है तुमने, उसने लिख दिया स्कॉलरशिप प्लस 20, लेकिन फाइल में लिखा हुआ है उसने राइट 70,000 या 50,000, रे देखो 50,000 ही लिखा हुआ है, तो मेक श्योर दिस थिंग, राइट यहां पर ये चीजें क्लियर कर लेना है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, नहीं तो सेकेंड राउंड में जाके चॉइस फिलिंग कर देना, राइट सेकेंड राउंड में तुम भरोगे इजीली सारी चीजें करोगे, या उनसे कॉलेजेस से करोगे भैया हमें सेकेंड राउंड में दिलाओ, सीएलसी में हम नहीं लेंगे, राइट हम चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, बात करो सारी चीजें करो, सेकेंड राउंड में दिलाओ, इस चीज को बिल्कुल क्लियर करना है, क्या करना है, इस चीज को बिल्कुल क्लियर करना है। इस जो बेसिकली यहां पर दैनिक भास्कर में आया भी है, मैं बता देता हूं कौन सी डेट को आया हुआ है, 1 अगस्त को आया हुआ है, सोमवार के दिन, कौन सा दिन है, ओके देख लीजिएगा आप। सो उस दिन पे ये क्लियरली आया हुआ है, राइट यहां पर इस नियम को जरूर देखिएगा और उसके हिसाब से आप बिल्कुल बात करके रखिए अपने कॉलेजेस से, जो भी ब्रांच ले रहे हो, जो भी सारी चीजें ले रहे हो रिटर्न में लो, राइट फोटो सोटो खींच लो, फोटो सोटो अगर नहीं खिंचवा रहे हो तो आप उसमें कम से कम देख ही लो कि फाइल दिखा दो आप हमें, नहीं दिखाए मत लो, बिल्कुल मत लो कि ना कि सर आप बाद में उलझ जाओगे, देखो अभी उलझने से अच्छा है कि आप अभी कर लोगे, एक बार फाइल बन गई चली गई, उसके बाद चेंज नहीं होती है, ज्यादातर नहीं होती है, राइट अगर कॉलेज के मन में ही खोट आ गया तो फिर तो सब पॉसिबल है, लेकिन अगर तुमने अभी थोड़ी सी भी सावधानी हटाई, क्योंकि तुम्हारे भैया भी तुम्हें घुमाएंगे, जो टीचर हैं वो भी घुमाएंगे, बात पॉइंट टू पॉइंट करना है, क्लियर करना है, फीस देखना है, एंड देन यू हैव टू चूज दिस थिंग, अगेन बोल रहा हूं, राइट इसीलिए मैं बोल रहा हूं जिनका नहीं हुआ है वो भी अवेयर हो जाए, राइट हम एक और यहां पर राइट जिनका जो जो भी हुआ है एक नीचे फॉर्म बना देंगे, फॉर्म लिख देंगे, तो आपको फीस स्ट्रक्चर मैंने याद करो पिछले साल बताया था किस कॉलेजेस में क्या क्या फीस स्ट्रक्चर हो जाएगा, कितनी फीस पर मिल जाएगा, राइट वो हम फिर से फॉर्म बना देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे, एल्स तुम अपना प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी इसमें डाल सकते हो, भर सकते हो, जिसमें क्लियरली लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं बट कॉल में आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर हजारों में कॉल आते हैं, लाखों में मैसेज आते हैं, यस लाखों में, राइट सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, अगर कांटेक्ट नहीं हो रहा है फॉर्म भरोगे तभी हो पाएगा, उसमें क्लियरली आप लिख देना मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, खुल के बोल सकते हो, तो हम आपको प्लेटफॉर्म भी देंगे यहां पर आके बोलने का भी, लेकिन सावधान रहो, सतर्क रहो। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कुछ बच्चों ने बोला था कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, तो मैंने इस पे वीडियो बना दी, आप बताते जाइए किस पे वीडियो बनाना है, ताकि बाकी लोग भी अवेयर हों अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, नीचे कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।